संतोष मांझी ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। हालांकि इसकी संभावनाएं लगातार व्यक्त की जा रही थी और 2 दिन पहले से ही भारत लाइव और भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बात को कह रहे थे कि आने वाले समय में बहुत जल्द कभी भी जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बात को लेकर के चर्चाएं अभी चल ही रही थी कि अचानक से आज संतोष सुमन ने सुबह सुबह इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी सूचित कर दिया है और वो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। अचानक से मंत्री से पूर्व मंत्री बने संतोष मांझी ने मीडिया को बुलाया और बुला करके अपनी सारी बातों को रखा। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें दबाव उन पर दिया जा रहा था कि वो विलय कर लें अपनी पार्टी का। इससे पहले भी आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ये बात कह चुके हैं कि उन पर दबाव किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने हो रही हैं, महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात को लेकर के वो डिमांड कर ही रहे थे। उस दिन भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से जब महागठबंधन की मीटिंग हो रही थी तो जीतन राम मांझी और संतोष मांझी ने उससे किनारा किया और उस बैठक में शामिल होने के लिए अपने प्रवक्ता को भेजा। इन सब बातों पर जब हमने प्रवक्ता से इसकी जानकारी ली कि आखिर क्या कुछ चल रहा है तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि सब कुछ तो ठीक नहीं है और अगर अब तक निमंत्रण हमें नहीं दिया गया है तो इसके मायने आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन के हिस्सा रहेंगे। लेकिन इसी बीच में आपको बताएं कि ये सब कुछ चल ही रहा था, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऑफ़र पर ऑफ़र दे रही है, ये बातें भी हालांकि भीतर खाने से आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको ऑफ़र दे दिया है जो महागठबंधन के साथी हैं और जो उस तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने इससे भी इनकार किया। वहीं आपको बता दें कि एक और सूचना हमने आपको बहुत पहले एडवांस में दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई है संतोष मांझी की। अब जबकि संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद मीडिया से सब कुछ स्पष्ट करके बता दिया, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूत भेजा और उसके साथ साथ कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सब कुछ फाइनल कर लिए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी महागठबंधन छोड़ने का फैसला नहीं किया है। उन्होंने इतना फैसला ज़रूर किया है कि वो अब कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये वक्त के हिसाब से फाइनल होगा। लेकिन 2 बातों का मलाल उनको नज़र आ रहा था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें सहारा दिया है। और ढाका के विधायक पवन जायसवाल जब मिलने गए और मिलने के क्रम में काफ़ी लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा, फिर भी उन्होंने टस से मस नहीं हुए और जो संदेश लेकर के गए थे वो संदेश जीतन राम मांझी तक पहुंचा दिया। आपको बताएं, जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि मुलाकात का कारण क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे बहुत पुराने संबंध है, इसको ले करके हम मिलने आए थे और मेरे मिलने का कार्यक्रम पहले से तय था। इन सभी बातों को लेकर के आपको याद होगा कि जब इस्तीफा दे करके बाहर आए थे, जब उपेंद्र कुशवाहा ने तय कर लिया था कि वो जदयू का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो उनसे मिलने संजय जायसवाल आए थे। वही संजय जायसवाल जिनसे उनके 36 के आंकड़े थे जब वो जदयू में थे। लेकिन पवन जायसवाल ने इशारों में ये बात जरूर कर दिया है कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने जदयू के हटाने पर या जदयू के से विद्रोह किया था तब भी उन्होंने उनका साथ दिया था। आज भी उनके संबंध मधुर हैं और यही कारण है कि वो उनसे मिलने आए हैं। लेकिन इसके तह में अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूत को भेज करके जीतन राम मांझी को संदेश दिया है। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी भी पवन जायसवाल से मुलाकात करके काफ़ी खुश हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।